डियर सन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। मैं ट्रिपल ख्वाजा बेस्ट कॉन्सेप्ट पावर यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहा हूँ आपके पास, जिसका नाम है टाइप ऑफ एंगल मेजरमेंट। ये टॉपिक न फ़कत मैथ्स के स्टूडेंट के लिए लेकिन फिज़िक्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। फिज़िक्स वाले स्टूडेंट भी इसको ज़रूर इस वीडियो के देखें और वीडियो आखिर तक देखना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आपको किसी भी तरीके से आपको हो सकता है किसी ने ढंग से नहीं समझाया होगा। मैं आपको ऐसी अच्छी तरह समझाऊंगा कि ये आपको बहुत काम आएगा। MCQ वगैरह में, सब में MCQ क्वेश्चन चाहे फिज़िक्स के हो चाहे मैथ्स के हो, और वैसे भी CRQ में भी ये काम का है। तो ये इसके कितने टाइप है? 2 टाइप ऑफ एंगल मेजरमेंट के कितने टाइप है? 2, एक डिग्री और एक रेडियन। रेडियन को हम सर्कुलर मेजर कहते हैं। इसकी वजह यह है कि ये सर्कल के बगैर रेडियन की डिग्री का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, तो इसको सर्कल के हिसाब से रेडियन होती है। अब डिग्री के जो मेजरमेंट करने के 3 तरीके हैं। एक ये होता है कि स्टैंडर्ड एंटी क्लॉकवाइज, उसको हम काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। ये पॉजिटिव मेजर होता है, इसलिए कहते हैं कि ये पॉजिटिव उसको हम शो करते हैं। और दूसरी होती है क्लॉकवाइज, इसको हम नेगेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्टैंडर्ड से हम हटके कर रहे हैं, इसलिए इसको हम नेगेटिव से शो करेंगे। और तीसरा है अपना बेसिक एंगल, जिसके और भी 2 नाम है। वो जो बेसिक एंगल का टॉपिक आएगा मैं उसमें आपको बाकायदे उसके नाम भी बताऊंगा कि किसके नाम भी क्यों रखे गए हैं। अब ये हम आते हैं पहले स्टैंडर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। एंटी क्लॉकवाइज इस तरह होता है कि ये देखो, ये आपकी इनिशियल है, और अगर हम यहाँ सपोज बनाते हैं, मूव करते हैं, तो क्या हम करते हैं? ये एरो आपको जाहिर करा कि ये आपकी डायरेक्शन कौन सी है? ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। और यहाँ हम लिखेंगे 90 डिग्री, और यहाँ हम लिखेंगे 180 डिग्री, और यहाँ हम लिखेंगे 270 डिग्री, और यहाँ हम 0 डिग्री भी ले सकते हैं क्योंकि स्टार्ट हुए हैं, और 360 डिग्री हम इसको कह सकते हैं क्योंकि पूरा सर्कल कंप्लीट होता है, तो 360 डिग्री हो जाता है। अब हम आते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। इस पे हम क्लॉकवाइज से रहेंगे। देखो वहाँ हम एंटी क्लॉकवाइज, ये जैसे क्लॉक चलता है, जैसे हमारा घड़ी या घड़ियाल चलता है, इसी तरह हम चल रहे हैं। अब ये देखो, इसको हम यहाँ हम क्योंकि अपोजिट जा रहे हैं तो इसको हम -90 लिखेंगे, इसको हम 180 माइनस का लिखेंगे, इसको हम -270, और डिग्री को नोटेशन हम ऊपर जो है ना सर्कल बना देते हैं। ये 0 होता है स्टार्ट, और ये R -360 डिग्री भी इसका हम शो करते हैं। अब मैं आता हूँ अपने ये बेसिक एंगल टॉपिक पे। ये बेसिक एंगल टॉपिक जो है, इसके जो 2 और भी नाम है। एक और नाम है एसोसिएटेड एक्यूट एंगल, और दूसरा नाम है रेफरेंस एंगल। इसको एसोसिएटेड एक्यूट एंगल इसलिए कहते हैं कि देखो ये यहाँ रिलेशन लिखी हुई है, तो ये आपकी जो और जो एंगल है उससे ये राब्ता रखता है। अब ये इसकी 4 प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है कि ऑलवेज बेयर पॉजिटिव। ये कभी बेसिक एंगल है वो आपकी कभी नेगेटिव में नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव में हो जाती है। और जो सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है कि लेस देन 90, यानी एक्यूट एंगल। क्योंकि ये अगर 90 की अगर इक्वल होगी तो कोऑर्डिनेट एंगल हो जाती है, इसलिए ये लेस देन 90 होगी, हमेशा 90 से कम होगी। और तीसरा ये है कि ये जो आपकी स्टैंडर्ड एंगल है या जो क्लॉकवाइज वाली एंगल नेगेटिव एंगल है, वो आपकी पॉजिटिव एक्सिस से स्टार्ट होती है। ये देखो आपकी जो स्टैंडर्ड एंगल है वो काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट होती है पॉजिटिव एक्सिस से, क्योंकि इनिशियल उसकी साइड वो होती है। या जो आपकी क्लॉकवाइज जो नेगेटिव एंगल है वो भी आपकी पॉजिटिव एक्सिस से स्टार्ट होती है, फिर रोटेट करती है। लेकिन ये जो आपकी एंगल है बेसिक एंगल, ये पॉजिटिव एक्सिस से भी स्टार्ट हो सकती है और नेगेटिव एक्सिस से भी ये स्टार्ट हो सकती है। ये देखो आपका जो कोऑर्डिनेट नंबर 1 वाली एंगल है और ये कोऑर्डिनेट 4 वाली एंगल, ये बेसिक एंगल कहाँ से स्टार्ट हुई है? पॉजिटिव से।
पॉजिटिव एक्सिस से, और ये जो क्वाड्रेंट सेकंड और थर्ड वाली जो एंगल है वो स्टार्ट हुई है नेगेटिव एक्सिस से। और इसी तरह ये आपकी ये देखो काउंटर क्लॉकवाइज भी स्टार्ट हो सकती है और क्लॉकवाइज स्टार्ट हो सकती है। आपकी जगह ये देखो एंगल, ये जो क्वाड्रेंट नंबर 1 और क्वाड्रेंट नंबर 3, इन दोनों में ये काउंटर क्लॉकवाइज चल रही है, और क्वाड्रेंट नंबर 2 और क्वाड्रेंट 4 इन दोनों में ये क्लॉकवाइज चल रही है। तो ये दोनों क्वाड्रेंट में, दोनों समित में रोटेशन कर सकती है, काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन होगी हमेशा पॉजिटिव। अब ये स्टैंडर्ड एंगल और ये बेसिक एंगल दोनों में रिलेशन है। ये रिलेशन ये देखो, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये उसमें आपकी जो स्टैंडर्ड एंगल और अल्फ़ा, ये बेसिक एंगल दोनों इक्वल होंगे, थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, क्योंकि थीटा को हम स्टैंडर्ड एंगल कहते हैं और अल्फ़ा को बेसिक एंगल कहते हैं। यहाँ दोनों सेम है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी ये जो बेसिक एंगल है, तो हम ये यहाँ से मेयर करते हैं पॉजिटिव एक्सिस से। तो यहाँ देखो, यहाँ 180 है, तो ये क्या हो जाती है? थीटा क्या हो जाती है? ये आपकी थीटा है, ये क्या है आपकी थीटा। थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा, ये रिलेशन। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये देखो 180 तो यहाँ तक लगा है, तो थीटा जो आपकी यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होगी, तो थीटा क्या है आपकी 180 प्लस अल्फ़ा यहाँ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो यहाँ तक तो 360 होती है, तो आपकी ये थीटा जो यहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये आपकी होगी थीटा, तो ये आपकी क्या होगी? थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस अल्फ़ा। तो ये आप रिलेशन याद रखें। अब मेरा मज़ीद जो है वो और भी एक एग्जाम्पल है, वो मैं आपको कराता हूँ। अब ये एग्जाम्पल है कि गिवन दैट 0 डिग्री लेस देन थीटा, थीटा लेस देन 360 डिग्री। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो थीटा है वो 0 और 360 के दरमियान में है, एंड थीटा है बेसिक एंगल 40 डिग्री। तो इसका मतलब हमें अल्फ़ा दी गई है। अल्फ़ा क्या है हमारी? अल्फ़ा क्या है हमारी? 40 डिग्री। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट की रिलेशन क्या है आपकी? सेकंड क्वाड्रेंट की रिलेशन होती है 180 माइनस अल्फ़ा। तो ये उसी हिसाब से आप थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज क्या है आपकी 180, और अल्फ़ा हमारे को दी गई है 40। तो बिल्कुल ये आसान है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा क्या होती है? ये 180 से 40 माइनस कर दो, ये 140 आ जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। अब सेकंड जो है ये पूछा कि फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होती है आपकी? थीटा इज इक्वल होती है 360 माइनस अल्फ़ा। तो ये आपका 360, अल्फ़ा यहाँ हमारी 40 है, तो ये भी बिल्कुल आसान है 320। आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। आपको अभी जो है ना कोई भी एंगल निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी किसी भी क्वाड्रेंट की, इस बेसिक एंगल की हेल्प से। तो ये इंशाल्लाह आपका मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसलिए आप मेरे चैनल यूट्यूब बेसिक कॉन्सेप्ट इस पावर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।